क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? क्या भारत में हिंदुओं का सहिष्णु होना कोई अपराध है? ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि ज्ञानव्यापी परिसर में जब भगवान शिवलिंग मिले, महादेव मिले, तो किस तरह से भगवान महादेव का, शिवलिंग का कई लोगों ने खुलकर मजाक बनाया और इसी मजाक बनाने को लेकर नुपुर शर्मा का एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। ये विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है और भगवान शिव का अपमान करने वाले लोगों ने अब तक माफी नहीं मांगी और ये विवाद अब भी चल रहा है। तो दूसरी तरफ अब तमिलनाडु में जन्मी और कनाडा में रहने वाली एक महिला फिल्मकार जो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहती हैं, उन्होंने मां काली का अपमान किया है। मां काली के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, जिसमें एक तरफ मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया तो दूसरी तरफ मां काली के एक हाथ में LGBTQ जो कम्युनिटी है उनका झंडा पकड़ा दिया। और यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने आकर सीधा सीधा ये कह दिया कि वो मां काली को शराब पीने वाली और साथ साथ जो मांस खाने वाली देवी के रूप में देखती हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कब तक चलेगा? क्या ये एक संयोग है, प्रयोग है, या फिर दरअसल हिंदुओं के सहिष्णु होने का उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है? आज अपने YouTube चैनल पर मैं यही बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। बीते 2 दिनों से ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है काली पोस्टर। ये शब्द क्यों ट्रेंड कर रहा है शायद आप जानते होंगे, क्योंकि दरअसल तमिलनाडु में जन्मी और कनाडा में रहने वाली एक फिल्मकार ने, एक महिला फिल्मकार ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है काली और इस फिल्म को लेकर के उन्होंने अपना जो पोस्टर रिलीज किया उसमें जो एक मां काली का जो भद्दा चित्रण कर रखा है उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल इस महिला फिल्मकार ने अपने इस पोस्टर में जो है मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया और न सिर्फ सिगरेट पीते हुए दिखाया बल्कि मां काली के एक दूसरे हाथ में LGBTQ समुदाय का उनके हाथ में झंडा भी दिखाया। इसको लेकर बेहद विवाद हुआ और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर जो है इस महिला फिल्मकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और ये महिला फिल्मकार जो है दरअसल अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव महिला फिल्मकार कहती है और इसने कहा, जब मां काली को लेकर के जिस तरह का अपने पोस्टर में जो चित्रण किया गया था उसको लेकर जब अपना पोस्टर रिलीज किया तो उसने ट्वीट करते कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी पूरी टीम जो है बहुत एक्साइटेड है। और जैसे ये पोस्टर रिलीज हुआ और जैसे ये पोस्टर सोशल मीडिया पे ट्विटर पर आया उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जो मां काली हैं दरअसल वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आराध्य हैं। करोड़ों करोड़ हिंदू उनको मां के रूप में देखते हैं और मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाना ये हिंदुओं को बहुत आपत्तिजनक लगा और किसी को भी यह हजम नहीं हुआ। हालांकि मैं इस महिला फिल्मकार का नाम यहां पर ले सकता हूं लेकिन मैं लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है, शुरुआती तौर पर देखने पे ऐसा लगता है दरअसल इस महिला फिल्मकार ने ये जो कुछ स्टंट किया ये उसने चीप पब्लिसिटी के लिए किया। वो चाहती थी कि उसका नाम और उसकी फिल्म जो है वो बहुत पॉपुलर हो और उसको लेकर सब लोग जाने, और शायद इसी कारण से उसने ये विवाद खड़ा किया। हालांकि टेलीविज़न चैनल्स में उसके नाम लगातार लिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें जो है वो लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन मैं इस अपने YouTube चैनल पर मैं आपसे बातचीत करते हुए उस महिला फिल्मकार का नाम नहीं लूँगा। सिर्फ ये बताऊँगा कि वो तमिलनाडु में जन्मी हैं और दरअसल उन्होंने जो है कनाडा में जो है ये पूरा पोस्टर रिलीज किया। जब ये पूरा विवाद हुआ तो फिर उसके बाद इस विवाद को लेकर कनाडा में जो भारतीय दूतावास है, भारतीय दूतावास ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये पूरे पोस्टर वापस लेने चाहिए और इधर भारत में इस महिला फिल्मकार के खिलाफ जो है
वो दरअसल अब तक दिल्ली में, यूपी में एफआईआर लिखी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला फिल्मकार जो है इसको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रही है और इस पूरे मसले पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है, ये इस तरह से लगता है कि भारत में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, उनका अपमान करना और इस तरह की ओछी हरकतें करना प्रगतिशीलवाद इसको शायद कहा जाता है। इसको शायद एक तरह से जो ये कहा जाता है कि ये एक तरह का आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में माना जाता है। इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत में सेकुलर और प्रगतिशील होने के लिए हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करना, हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक बनाना, क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, वो किसी और धर्म का, किसी और मजहब का मजाक बनाने की हिमाकत तो कभी नहीं करते, लेकिन वो बार बार हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक बनाते हैं, हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का गलत तरीके से चित्रण करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये कोई पहली फिल्मकार नहीं है। हम जानते हैं कि बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार जो है एक के बाद एक जो है जितने जो मुस्लिम फिल्मकार खास करके हैं या फिर मुस्लिम डायलॉग राइटर हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो लगातार जो है फिल्मों में इस तरह के दृश्य क्रिएट करते हैं जिसमें वो हिंदुओं का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपमान करते हैं। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज तांडव आई थी जिसमें सैफ अली खान थे और एक जो मुस्लिम एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा निर्देशित थी, और इस तांडव में भी भगवान शिव का अपमानजनक चित्रण किया गया था। हालांकि इसको लेकर जब विवाद हुआ तो सेंसर बोर्ड और साथ साथ जब दबाव पड़ा तो उसके बाद तांडव के जो निर्माता थे उन्होंने इस दृश्य को हटाया। लेकिन इतनी हिम्मत वो कर लेते हैं कि वो हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक बना लेते हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी कर देते हैं, उनका अपमानजनक चित्रण कर लेते हैं। ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, बहुत ज़्यादा उदार हैं? क्या ये इसलिए हो रहा है? ये सोचने का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये महिला फिल्मकार है इसका जो कुछ होगा, क्योंकि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है और जो कुछ होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दरअसल ये महिला किस तरह की माइंडसेट की है ये आप इस बात से समझ सकते हैं, और ये किस तरह से भारत से और भारत की परंपराओं से जो है नफरत करती है, वो इस महिला फिल्मकार के एक ट्वीट से समझा जा सकता है, जो दरअसल इसने साल 2013 में किया था। साल 2013 में इस महिला फिल्मकार ने ट्वीट करके लिखा था कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना पासपोर्ट, अपना बाकी सारे पेपर्स जो हैं वो जमा करा देगी और जो है भारत से कोई नाता नहीं रखेगी। तो ये लगता है कि दरअसल भारत के डेमोक्रेसी में, भारत के नागरिकों के फैसले को लेकर के और भारत की राजनीति को लेकर इसकी जो सोच है, इस महिला फिल्मकार की सोच है, वो कितनी नफरत भरी है। आज इस महिला फिल्मकार के ट्वीट को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना अपना पासपोर्ट सरेंडर किया, ना इसने भारत से बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। ये दिखाता है कि दरअसल ये लोग बड़बोले भी होते हैं और ये लोग दरअसल जो हैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये लोग दरअसल जो हैं इस तरह से नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं होता, ज़मीन पे जुड़े लोग नहीं होते, और ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरह की जो है बयानबाजी जो है कर देते हैं और अपने बयानों पर कभी टिके नहीं रहते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस महिला फिल्मकार का जो होगा सो होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, और वो उनको लगातार जो है बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। अगर आप देखेंगे संसद से लेकर हर मुद्दे पर वो अपनी राय जाहिर करती हैं। महुआ मोइत्रा ने बाकायदा एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में इस फिल्मकार महिला से भी 2 हाथ आगे जाकर विवादित बयान दे दिया। जब उनसे इस विवाद के बारे में पूछा गया तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं तो माँ काली को शराब पीने वाली और मांस का भक्षण करने वाली जो है देवी के रूप में देखती हूँ। जाहिर सी बात है कि उनका ये बयान जो है टीएमसी को सूट नहीं करा, क्योंकि भारत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं या नेता हैं वो दरअसल अपने फ़ायदे देख करके किसी भी बयान के साथ खड़े होते हैं या उससे अलग हो जाते हैं। इन्हीं महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले जब ये ज्ञानव्यापी का पूरा विवाद चल रहा था तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भगवान शिव का अपमान किया था, भगवान शिव के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की थी। लेकिन उस मामले को लेकर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सांसद हैं, उनके पास शायद हिंदुओं का अपमान करने का विशेषाधिकार है, और इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन क्योंकि माँ काली जो हैं उनको शक्ति की जो देवी माना जाता है, उनकी सबसे ज़्यादा अगर आराधना होती है, सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं मानते हैं तो पश्चिम बंगाल में मानते हैं। तो इसीलिए जैसे ही ये महुआ मोइत्रा का बयान आया तो टीएमसी ने अपने आप को इस बयान से किनारे कर लिया। टीएमसी ने कहा हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और ये उनकी निजी राय और हम कंडेम करते हैं।
तो अच्छी बात है अगर टीएमसी ने इसको कंडेम किया, लेकिन सवाल ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि टीएमसी ने जब इन्हीं महुआ मोइत्रा ने भगवान शिव का अपमान किया था तो टीएमसी ने उसको कंडेम क्यों नहीं किया? टीएमसी ने तब ये क्यों नहीं कहा कि ये उनका अपना निजी राय हो सकती है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। बहरहाल ये सारे विवाद जो है अब ये किस दिशा में जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सवाल जो हमारे सामने बार बार उठता है वो सवाल ये उठता है कि माँ का अपमान क्यों सहे हिंदुस्तान? जी हाँ, आखिर हिंदुस्तान बार बार जिनको पूजता है, जिनको माँ के रूप में देखता है, उनका अपमान बार बार क्यों सहे? आपको मालूम है इस तरह की टिप्पणियाँ पहले भी बहुत सारे लोग करते रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुझे अब जो याद आ रहा है, मुझे एम.एफ. हुसैन साहब की याद आ गई, क्योंकि एम.एफ. हुसैन साहब जो हैं वो भारत के बहुत बड़े पेंटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं का, हिंदू जिन्हें माँ मानते हैं, उनका जिस तरह से भद्दे तरीके से चित्रण किया था, वो ये दिखाता है कि भारत में हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान जो है लोग नहीं करते, ना उनको डर है, ना उनको इस बात में आस्था है कि ये माँ है, हिंदुओं की माँ है, हिंदू इनको पूछते हैं तो इसलिए इनका सम्मान करना ज़रूरी है। क्योंकि मकबूल फ़िदा हुसैन को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लगातार जो है एक के बाद एक भगवान सरस्वती की, माँ सीता की, हनुमान जी, इन सबको लेकर इनके जो चित्र जिस तरह के बनाए थे, विवादित चित्र की बनाए थे, पेंटिंग्स बनाई थी, कहीं पर माँ सीता को नग्न दिखाया, कहीं पर जो है माँ सरस्वती को नग्न दिखाया, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत माता की भी एक पेंटिंग बनाई जो कि एक इंडिया टुडे नाम की पत्रिका में कवर पेज पे छपी थी, उसमें उन्होंने भारत माता को भी नग्न रूप से दिखाया। तो इस तरह के चित्रण जो है करने की हिमाकत इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम हिंदू इन सब चीज़ों को आसानी से सह लेते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। मकबूल फ़िदा हुसैन ने, एम.एफ. हुसैन ने ये तमाम पेंटिंग्स जो हैं वो 1970 में बनाई थी, और 1990 या 1996 तक इनको लेकर कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि हिंदुओं को लगा कि ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे देवी देवताओं को कोई मजाक बनाता है तो उनके लिए कोई इशू नहीं था। लेकिन 1996 में और 90 के दशक के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद हिंदुओं में दरअसल अपने धर्म को लेकर, अपने आस्था के प्रतीकों को लेकर जब स्वाभिमान की जागृति हुई, तब हिंदुओं ने इसको लेकर लगातार जो है एम.एफ. हुसैन के खिलाफ एक के बाद एक जो है वो FIR करी, और उसके बाद एम.एफ. हुसैन भारत छोड़ कर के जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ 1970 में उन्होंने पेंटिंग बनाई और लगातार वो ऐसी हिमाकत करते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हीं एम.एफ. हुसैन की अगर आप मदर टेरेसा को लेकर जो उन्होंने पेंटिंग बनाई उसको आप देखेंगे तो उसमें वो कहीं अश्लील चित्रण करते नहीं दिखेंगे। मदर टेरेसा को वो बिल्कुल जो है बड़ी शालीनता से दिखाते हैं। जब वो खुद अपनी माँ की तस्वीर पेंटिंग बनाते हैं तो उनको बड़ी शालीनता से दिखाते हैं। जब वो मरियम की कोई तस्वीर बनाते हैं तो बड़ी शालीनता से दिखाते हैं। इस तरह से लगातार आप देखेंगे जब वो माधुरी दीक्षित या किसी तब्बू या किसी और फिल्मकार के चित्र बनाते हैं तो वो जो है वो अश्लील होने की हिमाकत नहीं करते, तब वो उनके कपड़े उतारने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हिंदुओं के जो आराध्य देवी देवता हैं, जिनको हिंदू पूजते हैं, जिनको माँ कहते हैं, उनको जो है नग्न रूप से पेंटिंग वो लगातार बनाते रहे। तो ये दिखाता है कि हम हिंदू जो हैं जब प्रतिकार नहीं करते तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। प्रतिकार करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सर तन से जुदा जो है वो कहना चाहिए, और प्रतिकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम हिंसक हो जाएं, इसका विरोध करें, बल्कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और साथ साथ अपनी आवाज़ उठा करके इसका प्रतिकार करना ज़रूरी है। जिस तरह से इस महिला फिल्मकार के खिलाफ FIR लिखी गई है, उसी तरह से अगर कोई भी आपके देवी देवताओं के का अपमान करता है तो संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उसका विवाद करना ज़रूरी है। नहीं आप विवाद करेंगे तो फिर आपको लगातार इस तरह के अपमानजनक चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।